तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर नोबिता को पहली बार डोरेमोन कैसे मिला था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो देखते हैं। नोबिता रोज की तरह अपने घर पर आराम कर रहा था। संडे की वजह से वो बहुत हैप्पी था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, आज यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। नोबिता डर जाता है। तभी पीछे से वो आवाज बोलती है, नोबिता की 30 मिनट में ट्रक से टक्कर हो जाएगी और 40 मिनट में वो आग से जल जाएगा। नोबिता खड़ा होकर कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी उसके स्टडी डेस्क के ड्रावर से तेज रोशनी चमकती है। नोबिता उसे देखकर घबरा जाता है। वहाँ रखी चेयर बाजू में जा गिरती है। उसकी वजह से नोबिता और घबरा जाता है। तभी ड्रावर से एक ब्लू रोबोट बाहर आता है और कहता है, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नोबिता डरते डरते उसको कहता है, कौन हो तुम एंड मेरे ड्रावर से बाहर कैसे निकले? वो रोबोट कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। नोबिता कहता है, तो 30 मिनट में ट्रक से टकराने वाली बात सच थी? तभी वो रोबोट कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। नोबिता डर जाता है और कहता है, ये सब झूठ है, तुम मेरा भविष्य कैसे जान सकते हो? रोबोट कहता है, मुझे सब पता है। तभी वो नीचे रखे केक को देखता है और नोबिता से पूछता है, ये क्या है? नोबिता बोलता है, ये तो चीज केक है। वो उस केक को खा लेता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। सब केक खाकर वो फिर से ड्रॉवर में चला जाता है। ये सब देखकर नोबिता शॉक हो जाता है। वो जाकर अपने ड्रॉवर चेक करता है एंड उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो हंसकर कहता है, शायद ये एक सपना था। तभी उसके ड्रॉवर से एक और लड़का बाहर आता है एंड नोबिता से कहता है, अच्छा तुम मेरे ग्रैंडपा हो। जहाँ तक मुझे पता है तुम ना ही पढ़ाई में और ना ही खेल कूद में आगे हो, पर डोरेमोन की वजह से सब ठीक हो जाएगा ग्रैंडपा। वो नोबिता को ग्रैंडपा बुलाता है। नोबिता उसको ग्रैंडपा बोलने की वजह से उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। वो लड़का कहता है, हम दोनों 22nd सेंचुरी से आए हैं, टाइम मशीन से, और कहता है ये है एक कैट रोबोट एंड उसका नाम डोरेमोन बताता है। वो लड़का अपना खुद का नाम शिवाशी बताता है और वो कहता है, मैं आपके ग्रैंडसन का ग्रैंडसन हूँ। नोबिता कहता है, मैं तो अभी स्कूल में हूँ और मैं ग्रैंडपा कैसे हो सकता हूँ? शिवाशी कहता है, आप भी बड़े हो जाओगे और आपकी भी शादी हो जाएगी। डोरेमोन नोबिता की शादी की एल्बम दिखाता है और उसकी शादी के बाद के सारे फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर नोबिता शॉक हो जाता है और कहता है, ये सच नहीं हो सकता, और शिवाशी एंड डोरेमोन को वहाँ से भगा देता है। सीन चेंज होता है। दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है। नोबिता उसे देखकर खुश हो जाता है। चिजुका कहकर वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अचानक से उसके सामने ट्रक आता है, पर वो बाल बाल बच जाता है, पर पीछे से एक और छोटी ट्रक उसे टक्कर मार देती है, जिसे देखकर छोटी लड़की हंसने लगती है। नोबिता उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है एंड वो लड़की रोने लग जाती है। नोबिता वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसके ऊपर पानी गिर जाता है और वो पूरा भीग जाता है। वो अंकल उसे छोटी सी आग के पास ले जाते हैं एंड सॉरी बोलते हैं। तभी नोबिता को अचानक से अपने एल्बम की याद आती है और वो दौड़ते दौड़ते बहुत फास्टली घर चला जाता है एंड एल्बम को लेकर अपना फ्यूचर देखने लगता है। वो देखता है 20 साल का नोबिता कॉलेज में फेल होने की वजह से पार्टी कर रहा है। 28 साल का नोबिता उसे नौकरी ना मिलने की वजह से वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है। 33 साल का नोबिता उसकी कंपनी जलकर राख हो जाती है और वो आग उसके पटाखे की वजह से लगी होती है। 35 साल का नोबिता और उसकी कंपनी डूब गई और वो और कर्जे में डूब गया और वो पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है। शिवाशी कहता है, तुम्हारे भारी कर्जे की वजह से तुम्हारी सब पीढ़ियों को गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। नोबिता की वजह से उसकी फैमिली को बहुत तकलीफ हुई। ये देखकर वो कहता है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। शिवाशी कहता है, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। शिवाशी कहता है, अभी तुम पर कोई भी संकट आए, डोरेमोन हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। नोबिता शिवाशी को थैंक्स बोलता है एंड शिवाशी वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन कहता है, क्या तुम मुझे अपना शहर नहीं दिखाओगे? एंड कहता है, मेरे पास इस पॉकेट में बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है। वो एक गैजेट निकालता है जिसे वो बैम्बू कॉप्टर कहता है। उसको अपने सर पर लगाकर वो हवा में उड़ने लगता है। पीछे से नोबिता भी आता है। सीन शिफ्ट होता है दो लड़कों पर, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के की कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी ऊपर से नोबिता नीचे गिर जाता है। कुछ देर पहले जिस लड़की को नोबिता ने रुलाया था वो इस लड़की की बहन थी। उसका बदला लेने के लिए वो लड़का आगे बढ़ता है। नोबिता जोर से डोरेमोन को आवाज देता है। तभी डोरेमोन ऊपर से फास्टली नोबिता की तरफ भागते आता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और नोबिता पर यूज करता है, जिससे नोबिता पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। और जो जियान नाम का लड़का उसे मारने वाला था, नोबिता पत्थर होने की वजह से जियान के हाथ को लग जाती है। ऊपर से डोरेमोन उड़ते हुए आकर नोबिता को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और वहीं पर सुनियो नाम का लड़का देखता रह जाता है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, वहाँ आखिर हुआ क्या? तो डोरेमोन बोलता है, मैंने तुम्हें पत्थर की
तरह मजबूत कर दिया। दोनों मिलकर घर आ जाते हैं। नोबिता मम्मी पापा के पास जाकर डोरेमोन को उनसे मिलाता है। डोरेमोन उन दोनों को हेलो बोलता है। नोबिता के मम्मी पापा डर जाते हैं और बोलते हैं ये कैसा खिलौना लाए हो। डोरेमोन गुस्से में आकर कहता है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं कैट रोबोट हूँ 22nd सेंचुरी से। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये था दोस्तों डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड। आगे के सारे एपिसोड हमारे चैनल पर आएंगे तो आप सब्सक्राइब